वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ विकास और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विकास की इंग्लिश शिक्षा में। नाउ टुडे वी विल लर्न एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे, समझना सीखेंगे, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, साथ में ग्रामर रूल भी जानेंगे और कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है साथ में ये भी जानेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको सिर्फ सब्सक्राइब पर टच करना है और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे मुझे आगे मोटिवेशन मिलता रहेगा इस तरह की वीडियो लाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फैमिली का नाम, फैमिली मीन्स होता है परिवार, ठीक है। आई टोल्ड हर, आई टोल्ड हर, ये जो कहानी है इसमें एक लड़का होता है, वो अपने फादर से जिद करता है कि उसे शिप में या समुद्र के रास्ते यात्रा करनी है। तो उसके फादर कहते हैं ये बहुत डेंजरस होता है, उन्हें डर लगता है अपने बेटे को वहाँ भेजने के लिए, तो वो जिद करता है। तो इसी के ऊपर ये कहानी है। तो आई टोल्ड हर, वो कहता है आई टोल्ड हर, वो अपनी मम्मी से बोल रहा है कि पापा को मनाने के लिए, ठीक है। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे बताया, ठीक है। आई मीन्स मैंने, आई मीन्स क्या होता है, मैं भी होता है, लेकिन वाक्य के हिसाब से मैंने उनसे बताया। हर मीन उस, ठीक है। हर मीन्स क्या है, मम्मा से, उसने उसने अपनी मम्मा से कहा, बताया। हर मीन्स उनसे। टोल्ड मीन्स क्या होता है, बताया, ठीक है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टेल मीन्स क्या होता है, बताना, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म क्या यूज़ हुई है, टोल्ड। मैंने उनसे बताया, प्लीज़, प्लीज़ मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, कृपया, कृपया हेल्प मी स्पीक विद माई फादर, प्लीज़। हेल्प मीन्स क्या होता है, सहायता करना। हेल्प मी मतलब मेरी सहायता करो। स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना, ठीक है, या कुछ कहना। विद मतलब एग्जैक्ट मीनिंग होता है साथ में विद। माई मतलब मेरे। फादर मीन्स पिता। प्लीज़ हेल्प मी स्पीक विद माई फादर, मेरी हेल्प करो पापा से, मेरे पापा से कहने में, है ना, या मेरे पापा से बोलने में मेरी हेल्प करो। क्या हेल्प करो, वो कहना चाहता है अपनी मदर से, कह रहा है कि मेरे पापा से हेल्प करो कहने में कि मुझे जाना है शिप के थ्रू, समुद्र के रास्ते यात्रा करनी है, ये कहने के लिए मेरी हेल्प करो, ठीक है। मे बी विद योर हेल्प आई कुड ट्रेवल बाई सी। मे बी का मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब होता है हो सकता है, ठीक है। मे बी क्या होता है, श्योरिटी नहीं होती, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मे बी विद योर हेल्प, विद मतलब साथ में, योर मतलब तुम्हारी, हेल्प मतलब सहायता से, आई मीन्स मैं, कुड मीन्स, कुड क्या है, कुड जो है कैन की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। कुड क्या है, कैन की पास्ट फॉर्म है, मतलब भूतकाल में। तो आई कुड मीन्स सकूं या सका, ठीक है। आई कुड ट्रेवल, ट्रेवल मीन्स क्या होता है, यात्रा करना। बाई मतलब द्वारा, सी मतलब समुद्र के, ठीक है। हो सकता है विद योर हेल्प आई कुड ट्रेवल बाई सी, हो सकता है आपकी सहायता से या आपकी सहायता के साथ मैं समुद्र के द्वारा यात्रा कर सकूं, ठीक है। यही तो वो चाहता था, समुद्र के द्वारा यात्रा करना चाहता था। तो अपनी मम्मी से वो हेल्प मांग रहा है कि आप पापा से कहें, पापा को मनाएं, ठीक है। माई मदर लव्ड मी वेरी मच, माई मीन्स मेरा या मेरी, मदर मीन्स माता या मम्मी, लव, लव मीन्स क्या होता है, प्यार करना, ठीक है। प्यार करना, अपने बच्चों से प्यार करना, अपने मम्मी पापा से प्यार करना, तो इसमें हम यूज़ करते हैं माई मदर लव्ड, ठीक है। प्यार तो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। प्यार किया, मी मतलब मुझसे, वेरी मीन्स
बहुत, मच मीन्स ज़्यादा। मेरी मम्मी ने मुझसे, है ना, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया। मेरी मम्मी ने मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया। बट लेकिन शी थॉट द सेम एज माई फादर। लेकिन, बट मीन्स लेकिन, शी, शी मतलब शी मीन्स क्या होता है, देखो शी मीन्स वह भी होता है, ठीक है। हम स्त्री के लिए, लड़कियों के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं, जो भी फेमिनिन होती हैं, जो भी स्त्रीलिंग होता है, समझ रहे हो ना, तो उनके लिए हम शी यूज़ करते हैं। जैसे कि मम्मा हैं, ठीक है, वो लेडीज़ हैं, तो वो एक लेडी हैं, तो उनके लिए हम शी यूज़ करेंगे। बट शी थॉट द सेम एज माई फादर, ठीक है। शी मीन्स क्या होगा, वह, या उसने भी बोल सकते हैं, लेकिन मम्मी है, उनको इज्जत देने के लिए बोलेंगे लेकिन उन्होंने, ठीक है, समझ में आया, वह भी हो सकता है, उसने भी हो सकता है, लेकिन इज्जत देने के लिए हम बोलेंगे बट शी, उन्होंने, थॉट सोचा। अब देखिए, थिंक, थिंक इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ थॉट, ठीक है। तो थिंक मीन्स क्या होता है, सोचना, ओके। और ये सेकंड फॉर्म है, तो सोचा। कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट इज पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। बट शी थॉट, उन्होंने सोचा, द सेम, द सेम का मतलब क्या है, वैसा ही, वैसा ही, एज माई फादर, ठीक है। सेम एज माई फादर, एज मतलब की तरह, है ना, एज मतलब की तरह, माई मतलब मेरे, फादर मीन्स पिता। लेकिन उन्होंने सोचा मेरे पिता की तरह, है ना, वैसा ही, सेम एज मतलब मेरे पिता की तरह ही उन्होंने सोचा। मतलब उसके पिता क्या सोच रहे थे कि नहीं जान, तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें यात्रा नहीं करनी सी के थ्रू, समुद्र के थ्रू। ऐसा ही उसकी मम्मी ने भी सोचा। शी थॉट डैड ट्रेवलिंग बाई सी वॉज डेंजरस। शी मतलब जो उसकी मम्मी थी, उन्होंने, शी उन्होंने, थॉट, थॉट क्या है, इट इज़ सेकंड फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, थिंक, इट इज़ सेकंड फॉर्म ऑफ थिंक। उन्होंने सोचा, ठीक है। तो किस तरह यूज़ हुआ ये, पास्ट इंडेफिनिट की तरह। पास्ट इंडेफिनिट में ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। उन्होंने सोचा डैड कि ट्रैवलिंग बाय सी वॉज डेंजरस। उन्होंने सोचा कि जो यात्रा है, बाय मीन्स द्वारा, सी मीन्स समुद्र, वॉज मतलब थी, डेंजरस मीन्स खतरनाक। उन्होंने सोचा कि यात्रा करना समुद्र के द्वारा खतरनाक थी। शी थॉट डैट, उन्होंने सोचा कि द बेस्ट वॉज टू स्टे एट होम। उन्होंने सोचा, डैट मीन्स की, द बेस्ट वे, बेस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे अच्छा, ठीक है। बेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव होता है किसका, गुड का, ठीक है। कंपैरेटिव क्या होता है, गुड का, बेटर। और सब सुपीरियर, ठीक है। सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, सबसे अच्छा, है ना, सबसे अच्छा। उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा था टू स्टे, रहना। स्टे मीन्स क्या होता है, रहना। एट मतलब पर, होम मतलब घर। उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा घर पर रहना था, ठीक है। शी थॉट, उन्होंने सोचा कि लाइफ इन इंग्लैंड वॉज द बेस्ट फॉर मी। उन्होंने सोचा, डैट मतलब कि, लाइफ जो जीवन है, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, वॉज मीन्स था, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, फॉर मी मेरे लिए, है ना। फॉर मीन्स लिए, मी मीन्स मेरे लिए, ठीक है, मेरे से मतलब है। उन्होंने सोचा कि जो जीवन है इंग्लैंड में, वो था सबसे अच्छा मेरे लिए, ठीक। 1 ईयर लेटर, 1 मीन्स एक, ईयर मतलब साल, लेटर, लेटर मीन्स क्या होता है, बाद में, ठीक है। हम बाद की बात कर रहे हैं। 1 साल बाद, एक होता है लेटर, LETTER, उसका मतलब होता है लेटर, कोई पत्र, हाँ, या चिट्ठी। लेकिन जो लेटर होता है, इसका मतलब होता है बाद में। 1 साल बाद आई विजिटेड हल। आई मीन्स मैं, विजिट, विजिट मतलब क्या होता है, कहीं पहुंचना, कहीं पर जाना, ठीक है। आई विजिट, फर्स्ट फॉर्म होती है विजिट, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो इट इज़ अ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम हमेशा
वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं अगर वह अफर्मेटिव है या कहें पॉजिटिव है। अफर्मेटिव या पॉजिटिव से मतलब क्या है, उसमें ना ही नेगेटिव यूज़ हुआ है और ना ही इंटरोगेटिव। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो आई विजिटेड हल, मैं गया हल। हल एक क्या है, एक शहर का नाम है जो कि कहाँ पर है, इंग्लैंड में। अ टाउन इन इंग्लैंड, एक शहर इंग्लैंड में। इट वॉज द 1st of September। इट, यह था, 1 सितंबर। ठीक है, देखिए इट हम कब यूज़ करते हैं, इट देखिए हम यूज़ करते हैं जब किसी हम मौसम की बात कर रहे हों, समय की बात कर रहे हों, ठीक है, या कोई सीज़न होता है उसकी बात करते हैं तो हम वहाँ पर इट यूज़ करते हैं। इतना समझ में आया। इट का यूज़ कब करते हैं, कोई समय हो, मौसम हो, या जैसे कोई महीना हो या ईयर हो, ठीक है, व्हाटएवर हम वहाँ पर इट का यूज़ करते हैं। इट वाज द 1st of September। अब देखिए हम किसी समय को बता रहे हैं, यह था 1 सितंबर। इट वाज द ईयर 1651। इसमें भी हमने किसी ईयर को या वर्ष को, है ना, वर्ष को बताया है, समय को बताया है। यह था साल 1651। आई मेट माई फ्रेंड। आई मेट माई फ्रेंड। आई मीन्स मैं, मेट मीन्स क्या होता है, मिला। ठीक है, कौन सी है फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, मीट। मीट मीन्स क्या होता है, मिलना। आई मेट, मैं मिला, मीन्स माई। आई के साथ मेरे के लिए क्या यूज़ करेंगे, आई के साथ मेरे के लिए माई यूज़ करेंगे। दे के साथ अगर दे है, ठीक है, दे के साथ अपने के लिए क्या यूज़ करेंगे, देयर। शी के साथ अपने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हर। और ही के साथ अपने के लिए हिज यूज़ करेंगे। इतना समझ में आया। जैसे कि आई है, आई के साथ अपने के लिए माई यूज़ करेंगे। मैं मिला अपने दोस्त से। हिज फादर हैड अ शिप। हिज मतलब उसके पिता, हैड। ठीक है, अब देखिए हैड क्या है, हैड पास्ट फॉर्म है हैज़ या हैव की। हैड पास्ट फॉर्म है, भूतकाल की फॉर्म है। ठीक है, हैज़ या हैव की। उसके पिता के पास था। हैज़ या हैव मतलब क्या होता है, पास होना। तो पास था, या कह सकते हैं उसके पिता रखते थे एक शिप। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन जो सही वाक्य होगा, उसके पिता के पास एक शिप। शिप, व्हाट इज शिप, जहाज। उसके पिता के पास एक जहाज था। दे ट्रेवल्ड बाई सी वेरी ऑफन। ठीक है, दे मीन्स क्या होता है, वे। ट्रेवल, ट्रेवल मीन्स क्या होता है, यात्रा करना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ट्रेवल्ड सेकंड फॉर्म यूज है, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, सेकंड फॉर्म है, ट्रेवल्ड मतलब यात्रा की, है ना। सेकंड फॉर्म है तो यात्रा की। बाई मतलब द्वारा। सी मतलब समुद्र के द्वारा। वेरी मतलब बहुत। ऑफन मतलब प्राय या अधिकतर। देखिए इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी, सही जो उच्चारण होगा, इसको हम ऑफ्टेन नहीं बोलेंगे ना। आप सोचो कि इसको ऑफ्टेन बोल रहे हैं, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ऑफेन। व्हाट, ऑफेन। ठीक है, वे यात्रा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हम सेंटेंस बोल पा रहे हैं तो वे से सही सेंटेंस वाक्य नहीं बन पा रहा। वे यात्रा की समुद्र के द्वारा बहुत प्राय, है ना। तो हम यहाँ पे उन्होंने भी कह सकते हैं, है ना। उन्होंने यात्रा की समुद्र के द्वारा बहुत बार, है ना, बहुत बार। प्राय से क्या मतलब है, कई। प्राय मतलब जब भी वो जाते, प्राय ऑफन। उन्होंने समुद्र के द्वारा कई बार, है ना, कई बार ऑफन, वो समुद्र के द्वारा बहुत ज़्यादा यात्रा किया करते। ठीक है, उन्होंने समुद्र के द्वारा कई बार यात्रा की, इसका मतलब ये हुआ। वेरी मतलब बहुत हो जाएगा, ऑफन मतलब प्राय, मतलब वो जब भी जाते थे, ज़्यादातर उन्होंने समुद्र के द्वारा यात्रा की। इतना समझ में आया। देयर नेक्स्ट जर्नी वॉज, देयर, देयर मीन्स उनकी, नेक्स्ट मीन्स अगली,
जर्नी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जर्नी, जर्नी, ये प्रोनाउंसिएशन लिखा है। जर्नी मीन्स क्या होती है? यात्रा। द नेक्स्ट जर्नी वॉज थी, ठीक है, द नेक्स्ट जर्नी वॉज थी टू लंदन। टू से क्या मतलब है? लिए। लंदन, इट इज लंदन, ठीक। यही लिखा जाता है हिंदी में। ओके, देयर, उनकी नेक्स्ट, जो उनकी अगली यात्रा थी लंदन के लिए, ठीक है। देयर मीन्स उनकी, नेक्स्ट मीन्स अगली, जर्नी यात्रा थी लंदन के लिए। माई फ्रेंड टोल्ड मी गो विद अस। माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त ने मुझे बताया या मुझसे कहा। माई मीन्स मेरे, फ्रेंड मीन्स दोस्त, ने बताया या कहा। हम यहाँ पे अभी बताया लिखते हैं, ठीक है। ये टेल की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टेल मीन्स क्या होता है? बताना। टोल्ड हो गया बताया, मी मतलब मुझे। मेरे दोस्त ने मुझे बताया या मुझसे कहा, गो विद अस, हमारे साथ चलो। गो, गो मीन्स क्या होता है? जाना। यहाँ पे हम लिखेंगे चलना, विद साथ में, अस मतलब हमारे। ओके, अब देखिए, वैसे वी मीन्स क्या होता है? हम, ठीक है। वी क्या है? एक सब्जेक्ट को शो करता है, ठीक है। लेकिन जो अस है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। अगर वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? अस, हमारे, है ना। इसका भी मतलब क्या होता है? वी का हम होता है। तो गो विद अस, हमारे साथ चलो, ऐसा किसने कहा? उसके दोस्त ने। तो उसको थोड़ा समझते हैं। ऐसा होता है कि एक लड़का होता है, उसके जो फादर होते हैं उसको मना करते हैं कि जो यात्रा करनी जो होती है समुद्र के द्वारा शिप में, वो बहुत ख़तरनाक होती है। वो अपनी मम्मी से भी कहता है कि पापा को मनाएं, ठीक है। लेकिन उसकी मम्मी भी वही कहती है जो उसके पापा कहते हैं। तो उसका एक दोस्त होता है, वो कहता है कि मतलब उसके पिता का एक जहाज़ होता है। तो उसके पिता ऑफन, कई बार, मतलब ज़्यादा यात्रा किया करते थे समुद्र से, ठीक है। तो उसका दोस्त कहता है हमारी जो नेक्स्ट जर्नी है, हमारी जो नेक्स्ट यात्रा है वो लंदन के लिए है, हमारे साथ चलो। उसका दोस्त इस तरह से उससे बोलता है। आई थॉट अबाउट इट। आई, देखिए आई का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? मैं। लेकिन वाक्य के हिसाब से क्या होगा? मैंने। थॉट, सोचा। थिंक मीन्स क्या होता है? सोचना, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर है। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। मैंने सोचा, अबाउट बारे में, ठीक है। इट मतलब इसके, किसके बारे में सोचा? उसके फ्रेंड ने बोला कि हमारे साथ चलो, कि हम इस बार लंदन जा रहे हैं, सो गो विद अस, हमारे साथ चलो, ऐसा उसके फ्रेंड ने बोला। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस जर्नी। आई मीन्स मैं, वॉज नॉट नहीं था, प्रिपेयर्ड तैयार, फॉर लिए, दिस मतलब इस, जर्नी मीन्स यात्रा। अब देखिए वाक्य के अनुसार देखा जाए तो दिस मीन्स क्या होता है? यह है, हमने हमेशा पढ़ा है। लेकिन अब हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग बोलें तो इस का मतलब क्या हुआ? दिस का इस हो गया। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, ये कौन सा सेंटेंस है बताइए। अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट में बी फॉर्म का, जो मैंने पहले बताया था, जो बी फॉर्म होता है, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है? होना। तो वाज, वर, ठीक है। मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें समझाया है। वॉज, वर है, ही, सॉरी, इज, एम, आर, शैल बी, विल बी। तो इनका मतलब क्या होता है? होना। शैल बी या कहें विल बी, या बी की फॉर्म होती है बीन, या बोलें बीइंग, बी आई बी ई आई एन जी। इन सभी का मतलब होता है होना। वॉज, वर, इज, एम, आर, शैल बी, विल बी, बीन या बीइंग। ओके, तो ये बी फॉर्म का ही सेंटेंस है, मतलब होने से मतलब है यहाँ पर। आई वॉज नॉट, मैं नहीं था,
ठीक है। अब देखिए जो भी हो रहा है, बी मतलब क्या होता है? होना। तो वो पास्ट में हो रहा है। इज़ जब से सेंटेंस लेते हैं, ही इज़ पुअर, वह है गरीब। तो यहाँ पर है, तो वो क्या है? गरीब है। ठीक है। तो ये कैसा सेंटेंस है? बी वाले सेंटेंस है। आई एम इंटेलिजेंट, यू आर ब्यूटीफुल, ये सब बी वाले सेंटेंसेस हैं। शैल बी या विल बी की बात करें, यू विल बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर होगे वन डे, एक दिन। तो ये भी बी की होने वाली बात है। बी बीन क्या होती है? बी की थर्ड फॉर्म होती है। बीइंग क्या होता है? आईएनजी फॉर्म होती है। इतना समझ में आया? अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं, हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ की है। ठीक है। इट इज़ नो सेकंड फॉर्म, प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड इज़ अ थर्ड फॉर्म इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो प्रिपेयर्ड है एक थर्ड फॉर्म की तरह यूज़ हुआ है। आई वॉज नॉट क्यों यूज़ हुआ है? ये सिंपल सेंटेंस का जो बी वाला जो पास्ट सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस है, पैसिव से है ना। पैसिव भी जब हम बनाते हैं एक्टिव से पैसिव, हमेशा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, इतना समझ में आ रहा है? तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मैं नहीं था तैयार। फॉर दिस जर्नी, इस यात्रा के लिए मैं तैयार नहीं था। इतना समझ में आया होगा। बट लेकिन आई कुड नॉट ट्राई इफ ट्रेवलिंग बाई सी वॉज फॉर मी। बट लेकिन आई कुड नॉट ट्राई, आई मीन्स मैं, कुड नॉट, सॉरी, इट इज ओनली कुड, बट आई कुड ट्राई इफ ट्रेवलिंग बाई सी वॉज फॉर मी। आई कुड ट्राई, ठीक है। कुड से क्या मतलब है? सकता था। आई कुड ट्राई, मैं कोशिश कर सकता था। ठीक है। कोशिश, ट्राई मीन्स क्या होता है? कोशिश। बट आई कुड ट्राई इफ मीन्स यदि, ट्रैवलिंग मीन्स यात्रा, बाय मीन्स द्वारा, सी मीन्स समुद्र के द्वारा, वॉज मतलब थी, फॉर मतलब लिए, मी मतलब मेरे। मैं कोशिश कर सकता था यदि यात्रा समुद्र के द्वारा मेरे लिए थी। ठीक है। वो कहता है कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन मैं कोशिश कर सकता था यदि वो यात्रा मेरे लिए थी समुद्र के द्वारा। सो मीन्स इसलिए, सो इसलिए आई वेंट टू लंदन। आई मीन्स मैं, वेंट गया, टू लंदन मैं गया लंदन या लंदन के लिए। ठीक है। टू से क्या मतलब है? वहाँ जाने के लिए बोला जा रहा है। लिए, टू लंदन। ओके। अब देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है मेन वर्ब की। ओके। किसी भी सेंटेंस में एक तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ही उस टेंस को बदल देती हैं कि वो फ्यूचर का है, पास्ट का है या प्रेजेंट का है। अगर सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है यहाँ पर तो ये तय है कि ये पास्ट इंडेफिनिट ही है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, एंड थर्ड फॉर्म इज़ गॉन। गो, वेंट, गॉन। ठीक है। यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है, तो मैं गया लंदन के लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी। आई मैं, वॉज था, वेरी बहुत, हैप्पी खुश, मैं बहुत खुश था। इट वॉज माई फर्स्ट जर्नी बाई सी। इट यह, वॉज थी, माई मेरी, फर्स्ट पहली, जर्नी मीन्स यात्रा, द्वारा समुद्र के। ओके, समुद्र। मैं बहुत खुश था। इट यह थी मेरी पहली यात्रा समुद्र के द्वारा। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। इट यह, वॉज मतलब थी, वेरी मतलब बहुत, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग से क्या मतलब है? रोमांचित, है ना, रोमांच भरी। ठीक है। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, यह बहुत रोमांचित थी जो यात्रा थी। द फर्स्ट आवर वॉज ग्रेट। द फर्स्ट आवर, फर्स्ट मीन्स
पहले। द क्या है, आर्टिकल की यूज हुआ की तरह यूज हुआ है। फर्स्ट आवर, पहले जो घंटे थे, पहले जो घंटे थे वॉज थे ग्रेट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहला घंटा बहुत अच्छा था, बट लेकिन, देन तब, वी स्टार्टेड, बट देन लेकिन तब, वी स्टार्टेड टू हैव प्रॉब्लम्स, बट देन लेकिन तब, वी मीन्स हमने, स्टार्टेड मतलब चालू कर दिया था, टू हैव प्रॉब्लम्स कठिनाइयों का पास आना, ठीक है, हमारे द्वारा लेना चालू हो गया था, मतलब वहाँ पे कठिनाइयाँ आने लगी थी, इसका मतलब ये है कठिनाइयों का आना चालू हो गया था। वी स्टार्टेड टू हैव प्रॉब्लम्स, वी स्टार्टेड हमने चालू कर दिया था, कठिनाइयों का पास आना उनकी तरफ चालू हो गया था, ठीक है। वी सा अ स्टॉर्म, वी मतलब हमने, सॉ मतलब देखा, मतलब एक, स्टॉर्म मतलब तूफान, ठीक है। स्टॉर्म, इसमें आर साइलेंट होगा, स्टॉर्म नहीं बोलेंगे, इट इज़ स्टॉर्म। सी मीन्स क्या होता है देखना, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। इट वॉज क्लोजर एंड क्लोजर, इट यह था, पास और पास मतलब जो तूफान आ रहा था और पास आ रहा था। द विंड वॉज स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, जो हवा थी वो ताकतवर और ताकतवर थी। द वेव्स वर बिगर एंड बिगर, जो लहरें थी, ठीक है, वो बड़ी और बड़ी हो रही थी, है ना। ये सारे कंपैरेटिव को शो कर रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर हो गया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बिग मतलब क्या होता है बड़ा, और बिगर मतलब उससे बड़ा, तो धीरे धीरे जो लहरें थी वो भी बड़ी हो रही थी, जो हवा थी वो भी ताकतवर हो रही थी धीरे धीरे, और जो स्टॉर्म तूफान था वो भी और क्लोज़र हो रहा था और ज़्यादा पास आ रहा था। क्लोज़र से क्या मतलब है, और ज़्यादा पास आना। क्लोज मीन्स क्या होता है, पास आना, क्लोज़र मतलब और पास आ रहा था, ठीक है। इतना समझ में आया। द शिप वेंट अप एंड डाउन, द शिप जो जहाज था पानी का वो गया ऊपर और नीचे, क्योंकि लहर ऊपर नीचे हो रही थी, उसके साथ साथ जहाज भी ऊपर नीचे गया। आई हैड फियर, मुझे डर लगा। आई आई थॉट अबाउट माई होम, मैंने सोचा अपने घर के बारे में। अबाउट मतलब बारे में, माई मतलब अपने, आई के साथ अपने के लिए माई यूज़ करेंगे, अपने घर के बारे में। आई थॉट अबाउट माई कंफर्टेबल बेड, मैंने सोचा अपने आरामदायक बिस्तर के बारे में, ठीक है, मैंने सोचा अपने आरामदायक बिस्तर के बारे में। द स्टॉर्म वॉज फिनिश्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है। द स्टॉर्म, स्टॉर्म क्या होता है, तूफान। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, स्टॉर्म, नॉट स्टॉर्म, ओके, आर साइलेंट है। द स्टॉर्म वॉज मतलब था, वॉज फिनिश्ड है ना, हुआ था, फिनिश्ड खत्म, खत्म, फिनिश मतलब क्या होता है, खत्म। तो सेकंड फॉर्म, सॉरी, वॉज के साथ अगर यहाँ पे आई है, इट इज़ थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, इट इज़ थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में बन गया है, ठीक है। सिंपल जो बी वाला स्ट्रक्चर है, बी मैंने जैसे अभी ऊपर बताया था, बी वाला जो स्ट्रक्चर होता है जैसे वॉज, वर, इज़, एम, आर, शैल बी, विल बी, उसमें अगर पैसिव बनेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बी मीन्स क्या होता है, होना, तो वाज, वर, इज़, एम, आर इन सब का मतलब भी होना ही होता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या मतलब है वॉज का, ये भी बी का ही एक रूप है, होने से मतलब है, मतलब पास में कोई चीज़ हो रही है, ठीक है। जो तूफान हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, इन द मॉर्निंग, तो इट इज़ थर्ड फॉर्म, इट इज़ थर्ड फॉर्म। तो ये जो सेंटेंस है, इट इज़ अ पैसिव वॉइस ऑफ अ सिंपल पास्ट बी फॉर्म स्ट्रक्चर, ओके, इतना समझ में आया। तूफान खत्म हो गया था, सुबह में तूफान खत्म हो गया था। द वेदर, वेदर मीन्स क्या होता है, मौसम, वॉज था, ये भी बी का ही फॉर्म है वॉज। नाइस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। होल डे, होल डे का मतलब क्या, होल, होल से क्या मतलब है, पूरा, डे से मतलब है दिन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको वॉल नहीं बोलेंगे, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है हॉल, ओके। मौसम पूरा दिन बहुत अच्छा था, एंड और द इवनिंग
वॉज ब्यूटिफुल। द इवनिंग, इवनिंग से क्या मतलब है शाम, वॉज मतलब थी, ब्यूटिफुल से क्या मतलब है सुंदर। द इवनिंग, शाम बहुत सुंदर थी। एवरीथिंग वॉज सो क्वाइट, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ। एवरीथिंग से क्या मतलब है सब कुछ, वॉज था। सो, सो से क्या मतलब है बहुत। क्वाइट मतलब शांत, है ना। क्या बोलेंगे क्वाइट, क्विट नहीं बोलेंगे, इट इज़ क्वाइट। ओके, सब कुछ बहुत शांत था। ठीक है, अब देखिए सो का आप कहीं कहीं देखेंगे सो का मतलब क्या होता है, बहुत भी होता है। ठीक है, सो का मतलब होता है ये भी होता है, इसलिए भी होता है। जैसे मैंने ऊपर बोला था सो आई वेंट टू लंदन, इसलिए मैं लंदन गया। ठीक है, तो अगर आपको मेरा इंग्लिश समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिएगा। और आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहूं। और मेरे चैनल की भी वैल्यू बढ़ती है अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो आपको सिर्फ सब्सक्राइबर पे टच करना है, जो नीचे रेड बटन दिया गया है, आपको सिर्फ फिंगर से टच करना है, आपका इसमें कुछ नहीं जाता, मेरे इससे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं और मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।